हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है डायमेंशन। और मैं आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो है डायमेंशन में उसके जो कुछ बेसिक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर और स्पीड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, प्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको मैं कुछ गलत बताऊंगा। मैं आप ही के लेवल का हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बस आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन। एक बार फिर से नोट कर लेना। और डायमेंशन में हम आज देखने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो आज के चैप्टर के इंट्रो के बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम इज कॉल्ड। तो जो हमारा स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, उसका डिस्टेंस भी चेंज होता है। विथ रिस्पेक्टिवली क्या होता है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट और उसका चेंज होता है। उसका फार्मूला मैं बता, जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है d/t। स्पीड का फार्मूला होता है d/t और उसकी डायमेंशन और ऐसा यूनिट भी बता रहा हूँ। ऐसा यूनिट होता है स्पीड का, जो स्पीड का ऐसा यूनिट है, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और उसका डायमेंशन होता है L1 m0 टाइम -1 होता है। और ये क्वांटिटी कौन सी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, बट कैसे होता है, रिस्पेक्टिव, विथ रिस्पेक्टिव टाइम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है और उसका डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। तो मैं आज उसका फार्मूला बता रहा हूँ उसे। तो वेलोसिटी का फार्मूला v = s/t। इस आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको इसके बाद उसका नेक्स्ट मैंने एक सही पेज लिखूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और तो उसका ऐसा ही यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और इसी को इक्वल में बोलते हैं OR = मीटर पर सेकेंड -2 सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन होता है L1 m0 t-1। और ये क्वांटिटी कौन सी है, अब आप बोलोगे यहाँ पे L1 m0 t-1 आया था, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी नहीं। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा नहीं, वेलोसिटी है जो है वेक्टर क्वांटिटी ही है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। जो एक्सेलरेशन के जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एक्सेलरेशन। जो और उसका रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी जो विथ रिस्पेक्ट टू है, उसके साथ उसका रेट चेंज होता जाता है टाइम के साथ। तो मैं उसका आपको फार्मूला, डायमेंशन, ऐसा यूनिट और कौन सी क्वांटिटी ये भी बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन है जो है एक्सेलरेशन v/t, वेलोसिटी एंड टाइम है उसका फार्मूला। और उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 है इसका स्क्वायर -2। और इसका डायमेंशन जो है, उसका डायमेंशन है L1 m1 और टाइम है -2। और ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में भी देख लेंगे, चलिए चलते देख लें। मोमेंटम है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो प्रोडक्ट है वो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला, डायमेंशन और सब देख लेते हैं, चलिए इसी वीडियो में। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है, मोमेंटम का यूनिट होता है मोमेंटम, P से मेंशन किया जाता है। मोमेंटम किससे मेंशन किया जाता है, P से। तो उसका फार्मूला है इक्वल टू मोमेंटम ऑफ
मास एंड वेलोसिटी, क्या मास एंड वेलोसिटी, और इसका एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन जो है L1 M1 T1। क्वांटिटी कौन सी है फ्रेंड्स, क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्स का। फोर्स का किससे डिफाइन किया जाता है, एफ से। और फोर्स के मेरे पास दो है, मतलब दो डेफिनेशन है, तो आप डेफिनेशन भी लिख लेना बाद में, अभी लिखेंगे तो भी चलेगा मेरे साथ। तो लिखे फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और में एक और है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसका हम देखते हैं ऐसा यूनिट फार्मूला, डायमेंशन एंड नेचुरल ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्स के। फोर्स का है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फार्मूला हो गया तैयार, फार्मूला डेफिनेशन में छुपा है। क्या लिखा था, फोर्स किस पे, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो डेफिनेशन है उसी के अंदर फार्मूला छुपा होता है, बस हमें थोड़ा लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड। तो उसका और में भी एक फार्मूला वैसी ही तरह से तैयार होता है, जो कि मैंने आपको और में एक बताया था, P इंटू टी, मोमेंटम विथ रिस्पेक्टिवली टाइम लिखा था ना, तो ये मोमेंटम का हो गया, ये टाइम का टी हो गया, इज इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का होता है, मोमेंटम का फार्मूला मैंने बताया था आपको क्या था, P इज इक्वल टू एम वी। तो हम यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला लिख लेते हैं एम वी, और टाइम का है, टाइम का टी रहता है। तो क्या होगा, ये मोमेंटम का आ जाएगा इज इक्वल टू में, मोमेंटम का इज इक्वल टू में आएगा एम वी, किसका फार्मूला, P का नहीं, एम ही एम ए लिखेगा, और उसके बाद लिखेंगे ए, एक्सेलरेशन है ना, मोमेंटम ऑफ चेंज विथ फोर्स, तो इसका आएगा मोमेंटम इन चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था ना मास एंड एक्सेलरेशन। तो मोमेंटम किस में आता है, मोमेंटम मास में आता है और वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी फोर्स में अप्लाई नहीं करते, तो वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे मास, और टाइम की जगह लिखेंगे एक्सेलरेशन, जो कि आया है फोर्स में। तो चलो नेक्स्ट उसकी देखते हैं एसआई यूनिट की तरफ। एसआई यूनिट है मोमेंटम का, सॉरी फोर्स का एसआई यूनिट है, ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसका डायमेंशन जो है वो है L1 M1 T2, और वे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग मुझसे सवाल करोगे, भाई सभी वेक्टर क्वांटिटी तो एक ही बार में बता दे, जो बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी हुई, जो बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट में देखो, क्वांटिटी के क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं, क्वांटिटी इज टू टाइप, क्वांटिटी इज टू टाइप। क्वांटिटी किस टाइप में होती है, टू टाइप में, एक होती है वेक्टर में और एक होती है स्केलार में। तो कौन सी कुछ क्वांटिटी है बताना आपको, मेरा काम है जो मैं बताते जाऊँगा, बस आपका काम है उसे याद रखना। वो आप याद रखते हो या नहीं मुझे नहीं बता सकता। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे और एक पॉइंट की, जो कि हमारा है वर्क। कौन सा, वर्क। वर्क में देखते हैं, वर्क इज ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, then it get displaced, the work is done, work is scalar product of force and displacement. वर्क है, वर्क हे स्केलार प्रोडक्ट आहे, कसे प्रोडक्ट आहे, स्केलार आएगा ना, वेक्टर क्वांटिटी स्केलार क्वांटिटी। अब आपको तो ये पता भी चल गया कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क की स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी मतलब वर्क की ऐसा आएगा, वर्क क्या आएगा, ऐसा आएगा, स्केलार क्वांटिटी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वर्क के फार्मूले की तरफ। तो वर्क का फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल आता है। डायमेंशन में बताऊंगा बट क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी।
तो डायमेंशन आता है इसका L2m1T2। क्वांटिटी कौन सी है, वर्क कौन सी क्वांटिटी, मुझे तो पता ही नहीं है। आप लोग बता सकते हो तो बता सकते हो। हाँ तो बिल्कुल सही, यही है आंसर उसका। वर्क को मैंने जैसे बताया था, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलार क्वांटिटी। आ गया स्केलार, आप लोग का ऑप्शन चला गया। आप लोग बोल रहे थे ना सब जगह वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो स्केलार क्वांटिटी भी आ गई फिर से एक बार। क्या आ गई, स्केलार क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हमारे, जो कि है एनर्जी। कौन सा है, एनर्जी। एनर्जी क्या करता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या कहता है, कैपेसिटी टू वर्क। कैपेसिटी, एनर्जी से कैपेसिटी मिलती है वर्क करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, उस काम करने के लिए क्या हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम चलते हैं, हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए। हम दौड़ रहे हैं, हमें दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें उस काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी इज़ टू टाइप, एनर्जी के टू टाइप होते हैं। एनर्जी इज़ टू टाइप। कितने टाइप में होती है एनर्जी, टू टाइप में होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो मैं नेक्स्ट वाला पेज में लिखने बता रहा हूँ आपको इस बार। तो एनर्जी का एनर्जी का फार्मूला है TE टाइम एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो इसका यूनिट है ना, SI यूनिट, वो भी जूल ही है। क्या है, जूल। मैंने याद ना वर्क का क्या बताया था, मैंने आपको वर्क का बताया था, जूल ही है। और इसका भी क्या है, जूल 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 जूल। जूल को याद ही रखना है, जूल ही है। और यहाँ से आपको आगे 2 बार और जूल आएगा, जो यूनिट एक होगा। यहाँ से वर्क और एनर्जी का जो है डायमेंशन भी सेम है, L2m1T2। और ये कौन सी क्वांटिटी है, अरे भाई बताओ कौन सी क्वांटिटी। अब वर्क स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर नहीं। एनर्जी तो भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी करता है एनर्जी ड्यू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मोमेंटेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो उसका फार्मूला देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्या होगा 1/2 mv², उसका SI यूनिट होगा जूल। मैंने बताया था वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट पूछा जाए तो आंख बंद करके जूल बताना। क्या करना, आंख बंद करके जूल बता देने का, टेंशन नहीं लेने का, रट्टा नहीं मारने का, रट्टा बिल्कुल नहीं मारने का। सिर्फ आंख बंद करके जूल नहीं याद रखने का, दिमाग में फिट करके रखने का। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जब भी SI यूनिट पूछेंगे, तो क्या बताएंगे, जूल ही बताएंगे। क्या बताएंगे, जूल ही बताएंगे, कुछ और बताएंगे नहीं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन है L2m1 और T2 माइनस में, समझे, माइनस में। पहले जो आए थे वर्क और एनर्जी का, वो भी तो सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था, चेंज सिर्फ था वहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे माइनस नहीं था। ये माइनस है, माइनस नहीं, माइनस है, माइनस नहीं, बस इतना ही फॉल्ट है। अब आपको मैं बताता हूँ माइनस किस में था, किस में नहीं। वर्क और एनर्जी में माइनस बिल्कुल नहीं था, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में माइनस है। यहाँ पे माइनस ही आएगा। क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलार क्वांटिटी। आ गई फिर से एक बार, कौन सी क्वांटिटी, स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, जो कि पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पासिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बढ़ते उसके फार्मूले की तरफ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है
MgH, ये हो गया उसका फार्मूला। अब उसके SI यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। उसका SI यूनिट है जूल। मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का जूल है, इसका भी जूल, वर्क का जूल और एनर्जी का भी जूल ही है। रट्टा नहीं मारने का, सिर्फ जूल है तो याद रखने का, दिमाग में फिट रखने का। डायमेंशन भी सेम होगा, बट अब ये डायमेंशन किसके साथ सेम आता है? L2m1t-2। और क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो बताओ अभी किसके सामने सिमिलर आता है? अरे बताओ बताओ, अभी तो बताया था ना मैंने। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो है डायमेंशन और SI यूनिट और क्वांटिटी, ये तीनों सिमिलर है काइनेटिक एनर्जी के। किसके सिमिलर है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये सिमिलर है इसके। आपको याद रखने का है, रट्टा नहीं मारने का। तो फ्रेंड्स मैंने जितनी भी आपको आज फिजिक्स की क्वांटिटी, डायमेंशन और उसके डेफिनेशन बताई है, उसका अब आपको मैंने बोला था ना, मैं उसका आपको जो भी SI यूनिट है, डायमेंशन है और फार्मूला है, कौन सी क्वांटिटी है, ये मैं अच्छी तरह से लिख के दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, बने रहे मेरे इस साथ इसी वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो। तो पहले स्पीड का देख लेते हैं। ये है वेलोसिटी का, किसका? वेलोसिटी का फार्मूला और सब कुछ आप एक साथ लिख सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको बहुत ही जूमिंग करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओके बाय फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।